भगवान श्री राम ने बताया कि इन 4 कामों में स्त्रियां पुरुषों से हमेशा आगे रहती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुनना। आज मैं बात कर रहा हूं महिलाओं के विषय में कि आखिर वे किन किन कामों में पुरुषों से आगे रहती हैं। महिलाओं के कौन से गुण उन्हें पुरुषों से आगे रखते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, वीडियो की समाप्ति तक। मित्रों, एक बार की बात है जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे। उनके पुत्र लव कुश जवान हो चुके थे। माता सीता तो पहले ही पृथ्वी में समा चुकी थी। वे बहुत ही न्यायोचित ढंग से अयोध्या का शासन कर रहे थे। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। सबको अपनी बात कहने का समान अधिकार मिलता था और सबकी बात को हमारे प्रभु श्री राम बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से सुनते थे। सबके साथ न्याय होता था। एक दिन की बात, प्रभु श्री राम अपने भाइयों, पुत्रों और सेना के साथ जंगल की यात्रा के लिए गए थे। जंगल में पहुंचने पर उन्हें एक मृग दिखाई दिया। प्रभु राम ने धनुष बाण लिया और मृग का पीछा करने लगे। मृग के पीछे जाना तो एक बहाना था, कारण तो उन्हें एक नई लीला को रचाना था। मृग के माध्यम से वे उस स्थान पर पहुंचना चाहते थे जहां उन्हें एक नई लीला करनी थी। मृग के पीछे दौड़ते दौड़ते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। मृग तो झाड़ियों में छुप गया और वो जंगल बहुत ही निर्जन वन था। भगवान श्री राम अपने भाइयों, पुत्रों और सेना से बिछुड़कर आगे निकल चुके थे। लक्ष्मण जी सेना लेकर उन्हें खोजते हुए आगे बढ़ रहे थे। उधर प्रभु राम को उस जंगल में बड़े जोर की भूख और प्यास लगने लगी। हारे थके वे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठकर विश्राम करने लगे। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे आराम करते एक निषाद कन्या ने देख लिया। उनकी वेशभूषा को देखकर उसने अनुमान लगाया कि जरूर ये कोई राजा होंगे। यही सोचकर वो प्रभु श्री राम के निकट गई और उन्हें प्रणाम करके उनके सम्मुख जाकर बैठ गई और पूछने लगी, हे धनुर्धर, आप कौन हो? तब राम जी ने अपना परिचय दिया कि मैं अयोध्या का राजा राम हूँ और इस बीहड़ घने जंगल के कारण मेरा भाई लक्ष्मण और मेरी सेना पीछे छूट गई है। मुझे बहुत तेज भूख और प्यास सता रही है। क्या तुम मेरे लिए भोजन और पानी का प्रबंध कर सकती हो? राम जी का नाम सुनकर वो सबरी खुशी के मारे फूली न समाई। कहने लगी, क्या तुम वही राम हो जिन्होंने माता सबरी के बेर खाकर उन्हें सदगति दी थी? राम जी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं वही राम हूँ जो एक बार मैं और मेरा भाई लक्ष्मण देवी सबरी की कुटिया पर भूखे प्यासे गए थे। तब उन्होंने मीठे मीठे बेरों का भोजन कराकर हमारी भूख शांत की थी। मैं तो उनका आज भी बड़ा ऋणी हूं। मित्रों, सबरी ने देखा कि राजा राम बहुत ही भूखे और प्यासे हैं, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगी, हे राम, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सरोवर है। उस सरोवर के किनारे माता दुर्गा का मंदिर है। आज माता दुर्गा के मंदिर पर बहुत सी स्त्रियां पूजा करने आई होंगी। अगर आप वहां तक चले चलो तो आपको भोजन और पानी दोनों मिल सकते हैं। तब राम जी कहने लगे, हे देवी, मैं यहाँ पर अपने पुत्र कुश और लक्ष्मण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यदि मैं मंदिर तक गया तो वे मुझसे फिर बिछुड़ जाएंगे। तुम एक काम करो, मेरी तरफ से तुम ही जाकर उन महिलाओं को मेरा हाल बता देना। सबरी ने कहा, ठीक है भगवान। इतना कहकर खुशी खुशी वो सबरी उन तमाम स्त्रियों के पास पहुंची जो देवी दुर्गा का पूजन करने के लिए वहां आई थी। सबरी ने कहा, हे देवियों, जिनकी चर्चा हम ऋषि मुनियों के मुख से सुनते आए हैं, वही कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री राम इस जंगल में आए हुए हैं। उन्हें बहुत जोर की भूख और प्यास लगी है। वे एक पेड़ के नीचे बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा राम ने मुझे आपको ये खबर देने के लिए भेजा है। दर्शक बंधुओं, भीलनी के मुख से राम जी के आगमन की बात सुनकर वे समस्त स्त्रियां बहुत प्रसन्न होती हैं। सोचने लगी, अहो धन्य भाग हैं हमारे जो हमें राजा राम जी के घर बैठे दर्शन करने को मिलेंगे और आज हम उन्हें अच्छे अच्छे व्यंजनों से भोजन कराएंगे। यही सोचकर वे मंदिर की ओर बढ़ चली। सोचा कि पहले हम माता दुर्गा की पूजा कर लें, उसके बाद भोग लगाने के बाद हम राजा राम जी को भोजन कराएंगे। जब वे समस्त नारियां मंदिर के निकट पहुंची तो उन्होंने देखा कि मंदिर के पट तो बंद हैं। मित्रों, और आपको बता दें, वो पट स्वयं देवी दुर्गा ने बंद किए थे। एक एक करके समस्त नारियां मंदिर के द्वार तक हो आईं, मगर उनमें से किसी को भी मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। अब तो वे समस्त नारियां निराश हो गईं। तभी मंदिर के अंदर से आवाज आती है, हे देवियों,
मैं ही सीता हूँ और प्रभु श्री राम ही साक्षात शिव हैं। जो भी स्त्री पुरुष मुझ में और सीता में, श्री राम में और शिव में भेद करता है वो करोड़ों जन्मों तक रौरव नरक में सड़ता है। इसीलिए हे देवियों, पहले तुम सब अच्छे अच्छे भोजनों से मेरे राम को प्रसन्न करो और उनके खाने के बाद जो कुछ भी बच जाएगा उसी से आकर तुम मेरी पूजा कर लेना, तब मुझे और भी ज्यादा प्रसन्नता होगी। जाओ, इस समय मेरे राम भूखे प्यासे बैठे हैं, पहले उन्हें भोजन करा आओ। दर्शक बंधुओं, देवी दुर्गा ने उन सबको एक दिव्य भोजनों का थाल दिया और कहा, लो ये थाल दिव्य भोजनों का है, मेरी तरफ से इसे ले जाओ और प्रभु राम को भोजन करा देना। माता दुर्गा की बात सुनकर वे सब गजगामिनी स्त्रियां उस भीलनी के पीछे पीछे प्रभु श्री राम के पास को चल पड़ी। वहां पहुंचकर सबरी ने उन समस्त नारियों को प्रभु राम का दर्शन कराया। उसके बाद मां दुर्गा ने जो दिव्य भोजनों की थाली दी थी वो प्रभु राम को बढ़ा दी और कहा, प्रभु ये भोजन स्वयं मां दुर्गा ने आपके लिए भिजवाए हैं, आप भोजन कर लो। आपके दर्शन करके तो हम सब धन्य हो गई। उन स्त्रियों के ऐसे वचन सुनकर प्रभु राम मुस्कुराते हुए बोले, देवियों, दुर्गा जी ने हमारे बारे में और क्या क्या कहा आपसे? तब वे समस्त स्त्रियां कहती हैं, हे राम, माता दुर्गा ने हमसे ये कहा था कि श्री राम साक्षात महेश्वर हैं और मैं साक्षात देवी सीता हूँ। जो लोग राम और शिव में, सीता और दुर्गा में भेद मानते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि तुम पहले श्री राम को भोजन करा आओ, उसके बाद ही मैं तुम्हारा भोजन स्वीकार करूंगी। इसलिए हे राम, हम सब सबसे पहले आपको भोजन कराने आई हैं। लो, पहले आप भोजन कर लो। दर्शक बंधुओं, श्री राम ने कहा, हे देवियों, भोजन तो हम कर लेंगे, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई। यदि देवी दुर्गा की बात ठीक है तो वे सीता रूप में मुझे भोजन कराने क्यों नहीं आई? अब तो मेरा भी एक प्रण है, जब तक देवी दुर्गा सीता बनकर मुझे भोजन कराने नहीं आएंगी तब तक मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। राम जी का ये प्रण देखकर उन स्त्रियों में से एक स्त्री दौड़ी दौड़ी देवी दुर्गा के मंदिर में पहुंची और राम जी का प्रण माता दुर्गा को सुना दिया। माता दुर्गा ने प्रभु राम का ये संदेश सुनकर तुरंत सीता का रूप बनाया और मंदिर से बाहर निकल आई और अपने हाथ में एक दिव्य पकवानों की थाली सजाई और मुस्कुराती हुई श्री राम जी के पास को चल पड़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले तो श्री राम को प्रणाम किया और उसके बाद उनके बगल में जाकर बैठ गईं। देवी दुर्गा को सीता के रूप में राम जी के पास बैठा देखकर समस्त स्त्रियां बड़ी विस्मित थीं। मित्रों, उसी समय भगवान श्री राम ने अपने बाण से पृथ्वी फोड़कर जल निकाला और उस जल से स्नान करने के बाद भोजन करने के लिए बैठ गए। उसी समय भगवान श्री राम के पुत्र कुश और भाई लक्ष्मण भी सेना सहित वहां आ पहुंचे। उन लोगों ने भी माता सीता को जब राम जी के पास बैठा देखा तो वे भी सब हैरान थे कि माता सीता तो बहुत वर्षों पहले ही पृथ्वी में समा चुकी हैं, फिर प्रभु श्री राम के पास में सीता मैया कहां से आ गई? तब सबरी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ कि भगवान राम ही साक्षात शिव हैं और सीता ही साक्षात पार्वती। दोस्तों, प्रभु राम अपने पुत्र और लक्ष्मण के साथ बैठकर भोजन करते हैं और उन स्त्रियों से प्रभु राम कहते हैं, हे देवियों, आज तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वो वर मुझसे मांग लो। तब समस्त स्त्रियां कहती हैं, हे प्रभु, हम तो सब गंवार स्त्रियां हैं, हम क्या जाने, आप ही हमें कोई ऐसा वर दे दो जिससे हम नारियों का भी संसार में नाम फैल जाए। उन नारियों के निवेदन पर प्रभु राम उन सबको वरदान देते हैं, हे देवियों, जाओ, जो हमारा नाम है यही नाम तुम्हारा भी संसार में प्रसिद्ध होगा, तुम्हें भी संसार के लोग रामा के नाम से जानेंगे। कहते हैं बंधुओं, उसी दिन से स्त्रियों का एक नाम रामा भी पड़ गया है। रामा नाम के अनेक अर्थ हैं, जिनमें सुंदर स्त्री को भी रामा कहा जाता है, गायन कला में प्रवीण और किसी तरह की कला में कुशल स्त्री को भी रामा कहते हैं। इसके साथ साथ लक्ष्मी, सीता, रुक्मिणी, राधा, कार्तिक बदी एकादशी को भी रामा कहते हैं, पत्नी, प्रियतमा को भी रामा कहते हैं। इसके बाद भी अनेक चीजों को रामा कहा जाता है। राम ने कहा, हे देवियों, मैं संसार की समस्त नारियों को यह वरदान देता हूं कि पुरुषों की अपेक्षा नारियों की मुझ में विशेष भक्ति रहेगी। देवता, ब्राह्मण, हरि कथा, पूजा पाठ और धर्म कर्म में तुम्हारी विशेष रुचि रहेगी। तुम जैसी साध्वी स्त्रियां सदैव पवित्र बनी रहोगी और द्वापर युग में जब मेरा कृष्ण अवतार होगा
तब तुम सब ब्राह्मण पत्नियां बनोगी। तब वहां भी अन्न मांगने पर मैं तुम्हें दर्शन देने आऊंगा। और ये सबरी जिसने तुम्हें मेरे दर्शन कराए हैं, ये भी द्वापर युग में दुज पत्नी कहलाएगी। मुझ में अटूट भक्ति और प्रेम के कारण तुम सब मेरे परम धाम को प्राप्त होगी। इस प्रकार उन समस्त स्त्रियों को वरदान देकर श्री राम अयोध्या को लौट गए और माता सीता पुनः दुर्गा बनकर अपने मंदिर में जाकर विराजमान हो गईं। कहते हैं मित्रों, उसी दिन से समस्त स्त्रियां पूजा पाठ और धर्म कर्म में पुरुषों से हमेशा आगे रहती हैं। कहीं भी देख लो, पूजा पाठ धर्म कर्म में स्त्रियां बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा साहस और करुणा अधिक होती है। तीसरी बात, स्त्रियों में पुरुषों से अधिक दुख और तनाव सहने की शक्ति भी होती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि स्त्रियां भोजन भी पुरुषों से अधिक करती हैं। कहते हैं उनके शरीर की बनावट कुछ ऐसी होती है कि उन्हें सबसे अधिक कैलोरी की जरूरत पड़ती है, इसलिए उन्हें पुरुषों से 2 गुना ज्यादा भूख लगती है। दर्शक बंधुओं, इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।